तो कहानी की शुरुआत में हमें रेचल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक वकील है और वो इस समय एक स्पेशल केस पर काम कर रही है। उसका मेन काम है उन लोगों का शिकार करना जो कानून को चकमा दे करके फर्जी कंपनियां खोलते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सैलाजार आइलैंड पर ब्रैक्सटन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी सैलाजार के साथ में एक डील फिक्स करके वापस लौट रहा था। उसके साथ में सैलाजार का एक खास आदमी भी था जो उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रहा था। उसका नाम था मार्को। ब्रैक्सटन के पास एक कॉल आता है, इसलिए वो मार्को को कार से बाहर भेज देता है। ब्रैक्सटन के साथ में उसका भी एक खास आदमी था, वो उसे भी कार से बाहर भेज देता है। इसके बाद ब्रैक्सटन अपने बॉस बॉबी के पास कॉल करता है और वो बॉबी को बताता है कि डील फिक्स हो गई है, वो हमें सारे पैसे लौटाने के लिए तैयार हो गया है। यह सुन करके बॉबी को थोड़ा हैरानी होती है क्योंकि यहाँ छोटी मोटी रकम की बात नहीं हो रही थी बल्कि $1 बिलियन की बात हो रही थी। फिलहाल वो काफी खुश थी क्योंकि उसके लोन के पैसे उसे वापस मिल गए थे। लेकिन तभी मार्को अपनी गन निकालता है और वो ब्रैक्सटन के खास आदमी को शूट करके उसे खत्म कर देता है। ब्रैक्सटन डर जाता है, वो भागने की कोशिश करता है लेकिन कार लॉक होने की वजह से वो भाग नहीं पाता। मार्को ने पहले ही कार की चाबी को ले लिया था लेकिन वो कार को अनलॉक कर देता है। कार जैसे ही अनलॉक होती है तो ब्रैक्सटन भागने की कोशिश करता है लेकिन मार्को उसे शूट करके खत्म कर देता है। इसके बाद वो उसके पास से चेक ले लेता है और सैलाजार के पास कॉल करता है। वो सैलाजार से कहता है कि काम पूरा हो गया। तो आप यहाँ पर ऐसा मान सकते हो कि एक कंपनी है जिससे सैलाजार ने लोन लिया है और ये रकम बढ़ करके $1 बिलियन हो चुका है। ब्रैक्सटन पहला आदमी नहीं था जो लोन का पैसा लेने के लिए गया था। सैलाजार के पास जो भी पैसा लेने के लिए आज तक आया वो जिंदा बच करके वापस नहीं गया। सैलाजार एक ऐसा बिजनेसमैन है जिसे किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है। उसके पास अंधा पैसा है, वो चाहता तो $1 बिलियन लौटा सकता है। लेकिन एक होता है ना, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो पैसा नहीं लौटाना चाहते हैं। खुद को ताकतवर दिखाने का कीड़ा होता है, वो सैलाजार के अंदर है। फिलहाल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है न्यूयॉर्क में और हम उस कंपनी को देखते हैं जिससे सैलाजार ने लोन लिया है और इसी कंपनी में एक वकील के तौर पर रेचल भी काम करती है। ब्रैक्सटन के साथ में जो कुछ भी हुआ वो रेचल को पता चल गया है, इसीलिए अब वो बॉबी के साथ में एक डील फिक्स करने के लिए आई है। वो बॉबी से दावा करती है कि वो उसके सारे पैसे वापस लेकर आ सकती है लेकिन इसके बदले में उसे 20% कमीशन चाहिए। लेकिन इस चीज से बॉबी राजी नहीं होती है क्योंकि बॉबी हर एक को सिर्फ 5% ही देती है। इसीलिए वो रेचल से कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ 5% दे सकती हूँ, जिस पर रेचल कहती है कि अमाउंट बड़ा है इसीलिए कमीशन भी बड़ा होना चाहिए। वैसे बॉबी को भरोसा नहीं था कि उसका पैसा वापस लौट कर आएगा, इसलिए वो रेचल से कहती है कि चलो ठीक है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्रोंको और सिडनी नाम के दो आदमियों को दिखाया जाता है। दरअसल ये दोनों रेचल के लिए ही काम करते हैं और रेचल को भी इन दोनों पर पूरा भरोसा है। अब ये जो सैलाजार वाला केस है वो इनके साथ में मिल करके सोल्व करने वाली है। रेचल इन्हें बताती है कि सबसे पहले हमें उसे मीटिंग तक खींचना होगा, इसीलिए हमें उसे फिजिकली और मेंटली तौर पर टॉर्चर करना होगा। रेचल अपने साथ ब्रोंको को लेकर के विलियम के पास जाती है। विलियम सैलाजार का खास वकील है। ये दोनों झूठ बोलते हैं कि ये सैलाजार के कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और काफी बड़ा अमाउंट था, इसीलिए उसी अमाउंट को देख करके विलियम इनसे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन बहुत जल्द उसे ये भी मालूम चल जाता है कि ये लोग यहाँ पर किसी और मकसद से आए हैं। ब्रोंको बार बार उसका कीमती सामान छू रहा था, जिससे परेशान होकर के वो इन दोनों को यहाँ से फौरन जाने के लिए बोलता है और जब उसकी बात मान करके ये लोग यहाँ से नहीं जाते हैं तब विलियम अपने गार्ड को बुलाता है। वो अपने गार्ड को इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए बोलता है, लेकिन तभी ब्रोंको उस गार्ड से कहता है कि देख भाई, तेरे पास दो ऑप्शन है, चुपचाप कोने में जा करके 30 सेकंड के लिए खड़े हो जा, हमें हमारी बात पूरी करने दे, और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि मैं तुझे सीधा गोली मार सकता हूँ, फिर आधे घंटे तक दिमाग साफ करते रहना। विलियम समझ जाता है कि मामला थोड़ा गंभीर हो रहा है, इसीलिए वो अपने सिक्योरिटी गार्ड को थोड़ा पीछे जा करके खड़े रहने के लिए बोलता है। इसके बाद रेचल विलियम से कहती है कि सैलाजार ने हमारे पैसे लिए हैं जो कि हमें वापस चाहिए, तुम उसके वकील हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कानूनी तौर पर तुम हमारे पैसे लौटाने में हमारी मदद करो। उसके फर्जी कंपनियों के बारे में तुम्हें अच्छे से पता होगा, जब तक तुम्हारे पास मौका है तब तक तुम मेरा साथ दे सकते हो। इस पर विलियम कहता है कि अगर तैरने नहीं आता तो गहरे समुद्र में उतरने की कोशिश मत करो, जिससे रेचल समझ जाती है कि ये उसकी कोई हेल्प नहीं करने वाला। इसीलिए रेचल जाने से पहले उसे अपना कार्ड देती है क्योंकि रेचल को पता है कि वो झक मरा के उसके पास कॉल जरूर करने वाला है। रेचल वापस जा करके अपने प्लान को अंजाम देती है। सबसे पहले वो ब्रोंको और उसके साथ में बेकर को सैलाजार के आइलैंड पर भेजती है। इसके बाद वो सिडनी को जेद्दा में भेजती है, यानी कि सऊदी अरब। दोनों अलग अलग तरीकों से अपने काम को अंजाम देने वाले थे। सऊदी अरब में सैलाजार एक बिल्डिंग का निर्माण कर रहा था। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए
उसे 138,000 स्क्वायर फीट की परमिशन मिली थी, लेकिन वो इस बिल्डिंग को 150,000 स्क्वायर फीट बना रहा था। टोटल 12,000 स्क्वायर फीट उसने बढ़ाया था। सिडनी अपने आदमियों के जरिए इस बात की जानकारी सऊदी अरब के सरकार को दे देता है, जिसकी वजह से दिन दहाड़े इस काम को रुकवा दिया जाता है। जैसे ही बिल्डिंग का काम बंद होता है तो विलियम के पास कॉल जाता है। विलियम तिलमिला जाता है क्योंकि बिना शोर शराबा किए रेचल ने बिल्डिंग बनने से रुकवा दिया। इतना ही नहीं, सैलाजार के ऊपर हर हफ्ते 4 मिलियन का जुर्माना भी ठोक दिया गया। इसी वजह से विलियम और तिलमिलाया हुआ था। इसके बाद सिडनी कुछ पैसे लेकर के उस जगह पर जाता है जहाँ पर सैलाजार का माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, और यहाँ पर वो वर्कर को पैसे खिला करके उसके माल को ही रुकवा देता है। इस तरह से विलियम को एक और झटका लगता है। इसके बाद हमें ब्रोंको और बेकर को दिखाया जाता है जो सैलाजार के आइलैंड पर थे। ये दोनों साथ में मिल करके सैलाजार के $2 लाख की मशीन खराब कर देते हैं। मशीन में एक छोटा सा कोई सामान डाल देते हैं, जिसकी वजह से मशीन ओवरलोड होने लगती है, और ये समस्या बार बार होने की वजह से काम रोक दिया जाता है। इन सब की वजह से सैलाजार को घाटा लगने लगता है। तब वो विलियम को अपने पास बुला करके इन सब के बारे में उससे पूछता है। प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए वो लगभग $3 लाख हर हफ्ते दे रहा था। विलियम उसे बताता है कि एक औरत है, उसके 2 आदमी ये सब कर रहे हैं। सैलाजार के पूछने पर विलियम उसे बताता है कि जिस तरीके से समस्याएं आ रही हैं, अगर हम उन्हें 28 मिलियन दे देते हैं तो सारी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। सैलाजार को इतने पैसों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वो उन्हें देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद विलियम वापस से रेचल को अपने ऑफिस में बुलाता है और उन्हें 28 मिलियन का ऑफर देता है, लेकिन रेचल का साफ साफ कहना था कि वो सैलाजार के साथ में एक मीटिंग करना चाहती है, लेकिन ये थोड़ा नामुमकिन था। इसके बाद हमें सऊदी अरब में सिडनी को दिखाया जाता है, जो कि एक सैम नाम के आदमी से बातचीत करने के लिए वो उसकी विला में गेम खेलने के लिए जाता है। सैम वो आदमी है जो सैलाजार के इन्वेस्टमेंट को हैंडल करता है। सारे पैसों का लेन देन, उसे कहाँ ट्रांसफर करना है, सब कुछ यही बंदा करता है। सिडनी जानबूझ करके गेम जीतने के बाद भी पैसा नहीं लेता, इसी वजह से वो सैम के नजरों में आ जाता है, और इसके बाद वो सिडनी के साथ में गेम खेलता है। वो जानबूझ करके सैम से हार जाता है। वो सैम को बैंक का कुछ लोचा बता करके उसे पैसों के बदले में सामान देने के लिए बोलता है, और सैम भी सामान लेने के लिए तैयार हो जाता है। वो सैम को एक सामान भेजता है जो काफी कीमती था। अक्सर इसे ट्रोजन आर्ट कहा जाता है। सैम इसे ठीक अपने काउंटर के पीछे रख देता है, लेकिन सैम को ये नहीं पता था कि इस सामान में चिप लगा हुआ है जो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट हो रहा है। इस छोटे से एक सामान की वजह से रेचल का एक आदमी सैम के कंप्यूटर को पूरा एक्सेस कर लेता है। इस तरह से इन्हें सैलाजार के फर्जी लेन देन के बारे में मालूम चल जाता है, जिससे रेचल कोर्ट में रखती है और कोर्ट सैलाजार के खिलाफ में सुनवाई करता है। इसके बाद विलियम वापस से रेचल के पास कॉल करता है और उसे इस बार $200 मिलियन का ऑफर देता है। रेचल नहीं मानती है तो वो बढ़ा करके $300 मिलियन कर देता है। वो साफ साफ कहती है कि उसे सैलाजार के साथ में मीटिंग करनी है। इतना कहने के बाद वो कॉल को कट कर देती है। इसके बाद वो सीधा सिडनी और ब्रोंको के पास कॉल करती है और इन्हें बताती है कि सैलाजार के आइलैंड पर बहुत जल्द मीटिंग फिक्स होने वाली है, बस तुम लोग मीटिंग की तैयारी करो। बहुत जल्द मीटिंग के लिए डेट और टाइम आने वाला है। अब दूसरे फेस में ब्रोंको और सिडनी अपने आदमियों के साथ मिलकर के प्लानिंग और प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन करने के लिए इनके पास हर एक सामान अवेलेबल था। इनके पास हर प्रकार की गाड़ियां थी, हर प्रकार के गन और मिसाइल्स थे। अभी ये लोग जिस जगह पर है ना, ये सैलाजार का ही आइलैंड है, और ये सभी लोग मिल करके आगे की तैयारी कर रहे हैं। इन सब को अच्छे से पता है कि मीटिंग खत्म हो जाने के बाद सैलाजार इन्हें जिंदा वापस यहाँ से जाने नहीं देगा। हाँ, लेकिन अगर प्लानिंग और प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए तो ये लोग यहाँ से निकल जाएंगे। ये लोग एक शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं जो खाई से होकर के जा रहा था। पहाड़ टूटा हुआ था, इसलिए ये लोग जिप लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी लोग एक ही चीज को कई बार अभ्यास करते हैं। सैलाजार के आदमियों को रोकने के लिए रास्ते में ढेर सारे ट्रैप्स बिछा देते हैं। इस तरह से लगभग इनकी पूरी प्लानिंग हो करके कंप्लीट हो जाती है। सिडनी जानबूझ करके ड्रिंक करता है और पुलिस वालों के सामने जा करके एक नंबर करने लगता है, जिसकी वजह से पुलिस वाले उसे उठा ले जाते हैं। सैलाजार के खिलाफ में फर्जी पैसों का ढेर सारा सबूत इन्हें मिल गया था, जिसे रेचल कोर्ट में पेश करती है, और इस तरीके से सैलाजार का प्राइवेट प्लेन जब्त कर लिया जाता है। इस चीज से सैलाजार काफी भड़क जाता है। उसे उसके ही प्लेन में बैठने के लिए रोका जा रहा था। इतना ही नहीं, कुछ समय के बाद उसे एक और झटका लगता है। उसका एक प्राइवेट बोट था, उसे भी जब्त कर लिया जाता है। इन सब से सैलाजार इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो खुद विलियम से मीटिंग फिक्स करने के लिए बोलता है। वो रेचल के साथ में मीटिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम जेल के अंदर सिडनी को देखते हैं। ब्रोंको ने उसे जेल से छुड़ा लिया था। दरअसल
वो अंदर सिक्योरिटी की जांच करने के लिए गया था। उसने सीसीटीवी कैमरा, गन और कितने पुलिस वाले हैं ये सब कुछ देखा। इसके बाद हमें रेचल को दिखाया जाता है जो सैलाजार के साथ में मीटिंग करने के लिए आती है। सिडनी उसे लेने के लिए गया था। रास्ते में वो रेचल को एक घड़ी देता है और उसे बताता है कि दुनिया के तुम किसी भी कोने में रहना, बस इस घड़ी के बटन को दबा देना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। फाइनली ये सभी लोग सैलाजार के पेंट हाउस में पहुंचते हैं जहाँ पर सैलाजार पहले से ही रेचल का इंतजार कर रहा था। वो रेचल को कन्विंस करने के लिए उसे 200 मिलियन का ऑफर देता है, लेकिन रेचल सीधा इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। हालांकि सैलाजार उसे तुरंत 400 मिलियन का ऑफर देता है, लेकिन रेचल उसे भी ठुकरा देती है। सैलाजार उसे कहता है कि तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, तुमने मुझसे मेरा प्राइवेट प्लेन, प्राइवेट जेट, यहाँ तक कि बोट को भी नहीं छोड़ा। रेचल कहती है कि 1 बिलियन के नीचे बात नहीं होगी, तुम्हारे खिलाफ में अभी भी मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं। अगर मैंने तुम्हारा काला चिट्ठा उन लोगों के सामने खोल दिया जिन्होंने तुम्हारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, तो फिर तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। सैलाजार उसकी बात नहीं मानता है। वो उसे 400 मिलियन दे करके यहाँ से जाने के लिए बोलता है। 400 मिलियन का चेक रेचल के सामने रखा हुआ था, लेकिन रेचल उसे नहीं लेती है। वो उसे ठुकरा करके वापस यहाँ से जाने लगती है। रास्ते में वो बियर पीने के लिए एक दुकान पर रुकती है। जैसे ये लोग अंदर जाते हैं तो कुछ ही समय के बाद एक एक करके यहाँ पर ढेर सारे लोग आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात ये थी कि ब्रोंको और सिडनी के आदमी इन सब को ड्रोन से देख रहे थे। ब्रोंको और सिडनी ने पहले से ही इन सब की तैयारी कर रखी थी। उन्हें पता था कि सैलाजार अपने आदमियों को जरूर भेजेगा। सैलाजार के आदमी इन पर फायरिंग करते उससे पहले ये सभी लोग ताबड़तोड़ इन सब पर फायरिंग करने लगते हैं। ब्रोंको और सिडनी के आदमी भी चारों तरफ फैले हुए थे जो सबको एक एक करके खत्म कर देते हैं। कुछ ही समय में ताबड़तोड़ फायरिंग होती है और सैलाजार के सारे आदमी मारे जाते हैं। सब कुछ रफा दफा करके ये लोग निकल लेते हैं। दूसरी तरफ जब सैलाजार को मालूम चलता है कि उसके 14 आदमी मारे गए तो वो भी तिलमिला जाता है। वो समझ जाता है कि इन सब को रोकना इतना आसान नहीं है। इस हादसे के बाद सैलाजार घबरा जाता है। ठीक उसी समय रेचल के पास उसका आदमी कॉल करता है और वो रेचल को बताता है कि वुल्फ गैंग यानी कि सैम जो सैलाजार के सारे संपत्तियों का निवेश संभालता है, वो सारे पैसों को इधर उधर कर रहा है। रेचल के कहने पर वो सैलाजार के सारे संपत्तियों को उसके छुपे हुए कारोबार से जोड़ देता है, यहाँ तक कि सब कुछ सैलाजार के नाम से लिंक करके उसे बंद करवा देती है। इस तरीके से वो सैलाजार के कमाई की ज्यादातर रास्तों को बंद करवा देती है। उसके वकील उसके सारे फर्जी कंपनियों को कोर्ट में पेश कर देते हैं। कोर्ट उन सारे कंपनियों को बंद करके उस पर ताला मरवा देती है। इन सब से सैलाजार को एक जोरदार झटका लगता है। उसे पता था कि अब वो बहुत ही बुरी तरीके से फंस रहा है, इसीलिए वो विलियम को बोल करके वापस से रेचल के पास कॉल करवाता है। रेचल के साथ में वो वापस से मीटिंग को फिक्स करता है। वो दोबारा से रेचल को अपने पेंट हाउस में बुला करके उसे 800 मिलियन का ऑफर देता है, लेकिन रेचल फिर से इस ऑफर को इनकार कर देती है। वो सीधा 1 बिलियन का डिमांड करती है। अगर वो 1 बिलियन नहीं देता है तो उसके जो बाकी के सोर्स ऑफ इनकम बचा हुआ है वो उसे भी बंद करवाने की धमकी देती है। यहाँ पर बेचारा सैलाजार हाथ जोड़ लेता है और उसे 1 बिलियन देने के लिए तैयार हो जाता है। वो रेचल से कहता है कि मैं तुम्हें 1 बिलियन दूंगा, बदले में तुम मेरा प्लेन, प्राइवेट जेट वापस करोगी। अब यहीं पर ये डील फिक्स हो जाती है। इसके बाद रेचल बॉबी के पास कॉल करती है और उसे बताती है कि तुम्हारा काम पूरा हो गया है, कुछ ही समय में तुम्हारा फोन बजेगा और तुम्हें वापस सारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन बदले में तुम्हें सैलाजार का सारा सामान वापस लौटाना होगा और जो डील हमारे बीच में हुई थी वो भी हमें चाहिए। कॉल कट करने के कुछ ही समय के बाद बॉबी के ऑफिस में रखा हुआ फोन बजने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पूरे 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम रेगिस्तान के बीच में रेचल को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने दोस्त के साथ में समय बिता रही होती है। लेकिन तभी रेचल को दूर एक ब्लैक कलर की एसयूवी दिखाई देती है। सोचने वाली बात ये थी कि ये लोग हजारों किलोमीटर दूर थे और इन सब के बारे में किसी को पता भी नहीं था। रेचल जा करके जल्दी से अपने सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढने लगती है, जहाँ उसे मालूम चलता है कि उसके गार्ड को मार दिया गया है। जब वो दोबारा भाग करके आती है तब उसे मालूम चलता है कि उसके दोस्त को भी मार दिया गया है। उसी समय यहाँ पर सैलाजार का आदमी मार्को आता है और वो रेचल को अपने साथ गाड़ी में बैठाता उससे पहले रेचल अपने घड़ी के बटन को दबा देती है, जिसकी वजह से सिडनी और ब्रोंको को मालूम चल जाता है कि सैलाजार ने रेचल को किडनैप कर लिया है। इसलिए वो दोनों सबसे पहले बॉबी के पास जाते हैं, क्योंकि इसमें बॉबी की भी कुछ गलती थी। पहली गलती ये कि उसने सैलाजार का प्राइवेट प्लेन, जेट ये सब नहीं लौटाया, और दूसरी गलती ये भी है कि उसने रेचल को 20% देने के लिए कहा था, उसने वो भी नहीं दिया, जबकि उसे 1 बिलियन पूरे मिल चुके हैं। ये दोनों बॉबी से ये कंफर्म करने के लिए आए थे कि वो रेचल के बारे में कुछ जानती है या नहीं, लेकिन बॉबी को कुछ पता नहीं था। इसके बाद हमें रेचल को दिखाया जाता है जिसे पुलिस वाले जेल में लेकर के जाते हैं, जहाँ पर उसकी मुलाकात
सैलाजार से होती है। सैलाजार इस वहम में था कि वो रेचल को किडनैप करके बॉबी से सारा सामान वापस ले सकता है, लेकिन फिर रेचल उसे बताती है कि मुझे किडनैप करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं उन लोगों के लिए एक कुत्ते के समान हूँ। तुम्हारे पास अरबों है, उनके पास खरबों है, पूरा न्यूयॉर्क उन्हीं का है। मेरे साथ तुम कुछ भी करो, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिस पर सैलाजार कहता है कि फर्क पड़ेगा, जब मैं तुम्हारी बॉडी को काट करके एक एक बॉडी को न्यूयॉर्क के ऑफिस में भेजूंगा तब फर्क पड़ेगा। उन्हें मेरा सामान हर हाल में वापस लौटाना ही होगा। इसके बाद हमें सिडनी और ब्रोंको को दिखाया जाता है, जो अपने आदमियों को लेकर के पूरी तैयारी के साथ वापस से सैलाजार के आइलैंड पर आते हैं। इन लोगों ने जो पूरी तैयारी किया था ना, अब जाकर वो काम आने वाली थी। ब्रोंको और सिडनी सबसे पहले पुलिस वाले बन करके पुलिस स्टेशन के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो सभी पुलिस वालों को बंदूक की नोक पर लेने के बाद रेचल को आराम से जेल से बाहर निकाल लेते हैं। इस दौरान इनका एक आदमी बाहर कार में बैठा हुआ था, जो बाहर नजर रख रहा था। जब कुछ पुलिस वाले बाहर से स्टेशन के अंदर आते हैं तब वो ब्रोंको और सिडनी को देखते हैं और वो थोड़ा होशियारी करने के चक्कर में अपना गन निकाल लेते हैं। इसलिए मजबूरन में ब्रोंको और सिडनी इन सबको शूट कर देते हैं। गोली चलने की आवाज जैसे ही पुलिस वालों को सुनाई देता है तो सभी पुलिस वाले भाग करके स्टेशन के अंदर जाने लगते हैं। स्टेशन के पीछे हम बेकर को देखते हैं, जो दीवार तोड़ देता है और इसी जगह से वो सबको बाहर निकाल लेता है। जब सभी लोग कार में बैठ करके यहाँ से भागने लगते हैं तब पुलिस वाले इन सब का पीछा करते हैं। इधर जब सैलाजार को मालूम चलता है कि रेचल को जेल से बाहर निकाल दिया गया है तो वो भी अपने आदमियों को भेजता है। सिडनी एक रिमोट की मदद से पुलिस की कार को उड़ा देता है। पुलिस की सारी कार तबाह हो जाती हैं, जिसके बाद ये लोग एक ड्रोन की मदद से उन लोगों का पीछा करते हैं। ये सभी लोग जैसे ही अपने अड्डे पर जा करके कार से बाहर निकलते हैं, तभी एक आदमी इनके ऊपर अपना ड्रोन लेकर के आता है। इनका सारा हथियार वगैरह जिस वेयर हाउस में रखा हुआ था, उस वेयर हाउस के अंदर एक आदमी भाग करके जाता है और उसी समय वे लोग ड्रोन से एक बम को उस वेयर हाउस पर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वेयर हाउस में एक जोरदार धमाका होता है और ब्रोंको का एक आदमी मारा जाता है। दोनों लोगों के बीच में लगातार फायरिंग होती है और सैलाजार के कई सारे आदमी मारे जाते हैं। ब्रोंको, सिडनी और उसके लड़के लोग गाड़ियां ले करके सैलाजार के आइलैंड से बाहर निकलने लगते हैं। इस दौरान सैलाजार के ढेर सारे आदमी इनके पीछे पड़े हुए थे। इन लोगों ने 3 महीने पहले जो प्लान और प्रिपरेशन किया था, अभी वो काम आता है। ब्रोंको और सिडनी के आदमी भाग करके जल्दी से घर के अंदर चले जाते हैं। ये सभी लोग घर के अंदर थे, तभी एक एक करके सैलाजार के ढेर सारे आदमी इन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इन लोगों के बीच में काफी समय तक फायरिंग होती है और सैलाजार के ढेर सारे आदमी मारे जाते हैं। सैलाजार के आदमी इसलिए मर रहे थे क्योंकि वे सभी लोग खुले में थे, उनके पास कवर नहीं था, लेकिन ये सभी लोग इधर कवर में थे। इन लोगों ने बंकर बना रखा था, उसी की मदद से ये लोग रेचल को लेकर के यहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात ये थी कि बेकर अभी भी अकेले घर के अंदर फंसा हुआ था और इस दौरान सैलाजार के सारे आदमी घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बेकर के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था तब वो एक भारी भड़कम रिमोट लेता है और उसके बटन को दबा देता है, जिसकी वजह से जोरदार धमाका होता है और ये पूरी जगह तबाह हो जाती है। वो खुद तो मरा, लेकिन सैलाजार के कई सारे आदमियों को मार कर मरा। अभी भी कुछ आदमी इनके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन ब्रोंको और सिडनी रेचल को लेकर के यहाँ से निकल लेते हैं। जब ये लोग रेचल को बग्गी में बैठा करके उसे लेकर के यहाँ से निकल रहे होते हैं तो उसी समय एक हेलीकॉप्टर लेकर के मार्को यहाँ पर आ जाता है और वो लगातार इन पर गन से फायरिंग करने लगता है। तभी इन लोगों को पास में एक छोटा सा खंडर दिखाई देता है, तो ये लोग अपनी बग्गी को लेकर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर इन्हें कवर मिल जाता है। ब्रोंको अपनी मिसाइल निकालता है और हेलीकॉप्टर पर निशाना लगा करके चला देता है, जिसकी वजह से मार्को बेचारा हेलीकॉप्टर के साथ में ब्लास्ट हो जाता है। इस तरीके से ये सभी लोग रेचल को सही सलामत वहाँ से बाहर निकाल लाते हैं। फिलहाल सिडनी और ब्रोंको ये दोनों आइलैंड से बाहर नहीं जाते हैं, बल्कि वो अपने आदमियों के साथ में रेचल को यहाँ से बाहर भेज देते हैं। रेचल वापस जा करके बॉबी से मिलती है और वो बॉबी से नाराज नहीं थी, वो उससे बस इतना कहती है कि अभी तक सैलाजार का केस खत्म नहीं हुआ है। बॉबी कहती है कि सैलाजार कहाँ पर है ये किसी को नहीं पता है, वो लापता हो चुका है। इसके बाद में सैलाजार को दिखाया जाता है जो अपने पेंट हाउस में था और उसके पेंट हाउस में ब्रोंको और सिडनी घुस आए थे। उसे एक जहरीला इंजेक्शन देने के बाद सैलाजार को लेकर के ये लोग यहाँ से निकल लेते हैं। पहले उसे एम्बुलेंस से, फिर थार में, थार से बग्गी में और फिर बग्गी में घुमाते उसे समुद्र के किनारे लेकर के जाते हैं, जहाँ उसे बोट में बैठाने के बाद लावारिस की तरह उसे छोड़ देते हैं। FBI की टीम बहुत जल्द सैलाजार को पकड़ लेती है। वो इस समय मियामी में था, जो कि FBI वालों से कहता है कि मैं कोई सैलाजार नहीं हूँ, तुम लोग गलत आदमी के पास आ गए हो। बेचारा झूठ बोल करके बचने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ रेचल बॉबी से कहती है कि जब तक फोन नहीं बजता तब तक तुम लोग सलामत हो। रेचल के जाने के तुरंत बाद फोन बजता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।